Hello everyone, welcome to my channel Edutainment Academy. So today our topic is Truly Beautiful Mind, which is from class 9 textbook Beehive, and this is part 2. In our previous video we discussed or we have learned the chapter which is Evelyn Gleany. अगर आपको एवलिन ग्लीनी का चैप्टर का मतलब चाहिए सुन पढ़ना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. So we'll start the video. A truly beautiful mind. This chapter is a biographical sketch of ये spelling mistake हो गया है. Biographical sketch of Albert Einstein, one of the greatest scientists of the 20th century. It described not only his genius in science but also his compassionate and humane side, making him truly a beautiful mind. Obviously Albert Einstein को कौन नहीं जानते. आपने काफ़ी बार सुना ही होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन. हम जीनियस मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम ही लेते हैं, राइट. जीनियस कौन है? आज भी हम किसी बच्चे से अगर पूछे कौन जीनियस है तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलेंगे. अभी भी इतने सालों बाद, आफ्टर 30 ईयर्स ऑल्सो, इतने सालों बाद भी हम अल्बर्ट आइंस्टाइन को जीनियस ही मानते हैं. रीज़न क्या है? नॉट ओनली जो उसने रिसर्च किया हुआ है सिर्फ वही रीज़न नहीं है. उन्होंने जितने भी रीज़न्स रिसर्च किया हुआ है सिर्फ वही नहीं है रीज़न. उसके अलावा भी उन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया है जो हमने इस वीडियो में देखने वाले हैं. ही इन साइंस बट ऑल्सो इज compassionate एंड humane side, making him truly a beautiful mind. Next, Einstein was born in 1879 in Ulm, Germany. जर्मनी में उनका बॉर्न हुआ था और एक प्लेस नाम था उल्म. तो 1879 में उनका बर्थ हुआ था. एज ए चाइल्ड ही वॉज क्यूरियस बट स्लो इन लर्निंग टू स्पीक एंड पीपल तो थॉट ही वॉज स्ट्रेंज. बचपन में जब वो 2 साल तक वो बात नहीं कर रहे थे, उनका हेड भी जो था काफ़ी बड़ा था, तो उनकी मदर सोचती थी कि मतलब कुछ प्रॉब्लम है ऐसा. बट एक्चुअली he was also very slow in learning to speak and people thought he was strange. उनको बहुत स्ट्रेंज मानते थे. क्यों? क्योंकि वो 2 साल तक वो बात नहीं कर पा रहे थे. he loved mechanical toys and mathematics, showing early signs of intelligence. वो इंटेलिजेंस था, जीनियस था. उसका अर्ली साइंस कैसे क्या था? अर्ली मतलब साइंस जो थे वो कैसे पता चला उसकी पेरेंट्स को या जो भी हो. वो मैकेनिकल टॉयज़ को ज़्यादा पसंद करते थे एंड मैथ्स में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट भी था. ही कंप्लीटेड स्कूल इन मुनिच बट हेटेड इट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. सो ही मूव्ड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ही मूव्ड टू स्विट्ज़रलैंड फॉर फर्दर स्टडीज़. उनको वहाँ पे मतलब उनको वो कहाँ पे उसका स्टडीज़ कंप्लीट किया था उन्होंने? मुनिच पे. बट उनको नफ़रत थी वो प्लेस से. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट था, डिसिप्लिन वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट था. तो कहाँ मूव कर गए? स्विट्ज़रलैंड फॉर फर्दर स्टडीज़. He graduated in 1900 and worked as a technical assistant at the patent office in Bern. In 1905, he published the special theory of relativity, introducing the world famous equation E equal to mc square. एक ऐसा साइंस में एक इक्वेशन था, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वर्ल्ड को. वो क्या था? कौन से ईयर में था? 1905 में. आफ्टर 5 years ऑफ ग्रेजुएशन, 5 साल के बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का था जो आज तक फेमस है. लेटर ही बिकेम, यहाँ पे लेटर है, इट्स नॉट लेटर. लेटर ही बिकेम फेमस वर्ल्ड वाइड एंड वोन द नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स 1921 में. 1921 में जाके उनको नोबल प्राइज़ मिला था इन फिज़िक्स. फेमस भी हुआ था, वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ था उनका जो इक्वेशन था जो उन्होंने. Einstein used his fame for peace and human rights. He opposed war, worked against the use of nuclear weapons, and spoke for democracy and peace. Also ये politically भी मतलब एक्टिव थे. उसमें भी मतलब न्यूक्लियर वेपन्स ही अपोज. आइंस्टाइन यूज़ किया था इसका जो फेम था फॉर पीस एंड ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स के लिए उनका जो भी वो पॉपुलर थे. पॉपुलरिटी किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? लोगों का मदद करने में. ही अपोज्ड वॉर, वर्कड अगेंस्ट द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. उसके अगेंस्ट भी उन्होंने काम किया. ही डाइड इन 1955 लिविंग बिहाइंड द लेगेसी नॉट जस्ट ऑफ साइंस बट ऑफ
काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी। ये कौन से ईयर में आइंस्टाइन का डेथ हुआ था? 1955 में। लिविंग बिहाइंड द लेगेसी नॉट जस्ट ऑफ साइंस बट ऑफ काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी। काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी कैसे? उन्होंने देश के लिए भी क्या किया था? उन्होंने लेटर लिखा था। अगर आपने कंप्लीट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको डिटेल में वहाँ पे लिखा होगा उन्होंने लेटर किसको लिखा? ओके। ही ऑल्सो रोट लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939, जिसमें वो वॉर्न किए थे ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोड इन ए पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉयड द होल पार्ट टुगेदर विद द सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो उन्होंने किसके खिलाफ लेटर लिखा था? नाजीज़ के खिलाफ, राइट। तो वॉर्न कर रहे थे यूएस को कि ऐसा चांस है। की पॉइंट्स क्या था? बर्थ एंड अर्ली लाइफ। 1879 में उनका बर्थ हुआ था उल्म में, जर्मनी में। क्यूरियस चाइल्ड था, लव्ड मैथ एंड म्यूज़िक और मैथ उनको बहुत पसंद था। एजुकेशन, डिसलाइक स्ट्रिक्ट स्कूलिंग, उनको स्ट्रिक्ट स्कूलिंग पसंद नहीं था जहाँ उनका मुनिच में पढ़ाई हुई थी। मूव टू स्विट्ज़रलैंड जाके वहाँ पे साइंस लेकर उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। कैरियर स्टार्ट उनका पेटेंट ऑफिस जॉब इन बर्न, यूज्ड फ्री टाइम फॉर रिसर्च। फ्री टाइम वो रिसर्च के लिए यूज़ करते थे। और कहाँ पे जॉब करते थे? कैरियर का स्टार्ट कहाँ हुआ? पेटेंट ऑफिस, वहाँ पे पेटेंट ऑफिस में काम करते थे बर्न में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं उनका बिग अचीवमेंट क्या था? आइंस्टाइन का बिग अचीवमेंट था, बिग अचीवमेंट 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc², जो थ्योरी उन्होंने दिया था वो क्या था? 1905 में था। रिकॉग्निशन कब मिला था? नोबेल प्राइज़ 1921 में। वर्ल्ड वाइड फेम उनको मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था उनको। ह्यूमैनिटेरियन साइड क्या था? पीस एडवोकेट थे और वॉर का अपोज कर रहे थे, अपोज्ड वॉर एंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑल्सो, जो कि लेटर लिखे थे यूएस प्रेसिडेंट को। डेथ कब हुआ था उनका? 1955 में हुआ था। रिमेंबर एज ए जीनियस विद ए काइंड हर्ट। वो हमेशा कैसे याद किया जाएगा? जीनियस विद ए काइंड हर्ट, क्योंकि उन्होंने देश के लिए भी काफ़ी हेल्प किए थे। सो थैंक यू, दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो डिटेल में चाहिए, वर्ड बाय वर्ड में एक्सप्लेन करूँ, ऐसा आप चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखे, तो मैं एक वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।